बाद में जैसे ये बताऊं तो उसके बाद में ये है पावर स्टीयरिंग। टायर बर्स्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होती है साइड वॉल, क्योंकि साइड वॉल की थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। और गाड़ी के बोनेट के अंदर हमको सबसे पहले एक जनरल इंस्पेक्शन करना है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है मोटर गाड़ी ब्लॉग्स में एक बार फिर। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑनलाइन देखे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी जो उसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो इसके साथ मैंने सोचा कि एक जो इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मुझे बनाना चाहिए वो ये है कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव को बहुत शौकीन हूँ, हाईवे ड्राइव को बहुत शौकीन हूँ, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। सो जब भी आप इतना लंबा ड्राइव के लिए जाते हैं, ऑफकोर्स आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन जरूर होती है कि यार मैं चेक क्या करूँ, मुझे गाड़ी में कैसे इंश्योर करना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और ये गाड़ी आपकी नई हो या पुरानी हो, ये इंश्योर आपको करना भी चाहिए ताकि आप रास्ते में कहीं फंसे ना। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एसेंशियल पॉइंट जो आप घर में ही लॉन्ग ड्राइव के पहले चेक कर सकते हैं। और ये सभी ड्राइवर्स के लिए एटलीस्ट इतना जानना और करना, जितना भी आपकी जो भी गाड़ी में चेक करना है ये ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी इंश्योर कर सकें कि गाड़ी आपकी दुरुस्त है और आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस रहे जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इंश्योर करनी चाहिए जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। तो चलिए हम अपने चेक पॉइंट्स की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिना बोनट खोले मैं बोलूँगा कि पहले आप अंदर आ जाइए और अंदर आके गाड़ी के अंदर हम बैठ जाते हैं। और जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे, आप आराम से गाड़ी का अंदर बैठ के गाड़ी का इग्निशन ऑन कर लीजिए। और गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के बाद अब जैसे ही आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे, सबसे पहले इंश्योर कर लीजिए कि आप यहाँ पर जो भी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप चेक कर लीजिए कोई भी वार्निंग तो नहीं है, मतलब इंजन से रिलेटेड, कि इंजन से रिलेटेड कोई वार्निंग नहीं आ रही है, कोई और भी अदर डीएफ की वार्निंग है या फिर कुछ लाइट या किसी भी चीज़ की भी ईसीयू आपको वार्निंग तो नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर लीजिए जब भी आप गाड़ी के अंदर पहले बैठते हैं। तो जैसे ही आपने ये इंश्योर कर लीजिए, हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से गाड़ी का हम कर लेंगे बोनट ओपन, और फिर हम बोनट के अंदर जाके देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमको देखनी चाहिए। अभी हम चलते हैं बोनट के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको इंश्योर करनी चाहिए। बहुत हैवी है भाई इसका बोनट, एक हाथ से बड़ा ही मुश्किल है। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के बोनट के अंदर, और गाड़ी के बोनट के अंदर हमको सबसे पहले एक जनरल इंस्पेक्शन करना है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इस जनरल इंस्पेक्शन में आप सारी वायर्स और केबल्स देख लीजिए कि सारी वायर्स और केबल्स कहीं से कटी फटी तो नहीं है। आपको सब कुछ ऐसे एक विजुअल इंस्पेक्शन करके इंश्योर कर लेना है। जैसे यहाँ पर भी आप सारी वायर्स एक बार देख लीजिए कि सब कुछ इंटैक्ट है, बैटरी के कनेक्शंस वगैरह सब इंटैक्ट है, कुछ भी अब नॉर्मल या कुछ रेड बाइट या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है। फिर आप जनरल इसको एक वॉक अराउंड इसके अंदर ही देख सकते हैं, कोई लीकेज या कहीं से कुछ ड्रॉप्स या ऐसा तो कुछ आपको नहीं दिख रहा है। ये सब चीज़ें आप एक बार एक जनरल विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ दी कंपार्टमेंट, कि कहीं कुछ क्रैक वैक या ऐसी चीज़ें तो नहीं है, मेटल फ्रेम या आपको कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है। ऑफकोर्स आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है पास में, तो क्रैक्स वगैरह नहीं होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जनरल इंस्पेक्शन में आप इंश्योर कर लीजिए। जैसे ही आप ये इंश्योर कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें इंटैक्ट है, अब हमको बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं गाड़ी में जो इंश्योर करने हैं। तो जैसे यदि मैं बोलूँ कि क्या क्या फ्लूइड्स होते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या है, ये वाइपर का फ्लूइड है। आप इसको तो फिल कर ही लीजिए, जो भी आपको वाइपर मतलब आप इसमें वाटर डालते हो, वाटर के साथ कुछ शैम्पू या कुछ लिक्विड डालते हो फोमिंग के लिए, तो वो इंश्योर कर लीजिए। इसकी कैप यहाँ से खोल के इसको फिल कर लीजिए। तो ऐसा कुछ दिखता है, और इसके ऊपर ऐसा, इसके कैप के ऊपर ऐसा कुछ सिंबल होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद होता है ये इंजन ऑयल का कैप। ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है कि जैसे ही आप गाड़ी को स्विच ऑफ करें, तुरंत बाद गाड़ी को स्विच ऑफ करने, जैसे गाड़ी का इंजन यदि ऑन था तो स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद इसको चेक मत कीजिए। इसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट रुक जाइए, तो कि ऑयल गर्म होता है और सिस्टम में भी रहता है, तो सारा सिस्टम का ऑयल पहले संप में आ जाने दीजिए, और थोड़ा सा ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद हमको चेक करना है। दूसरी चीज़ की गाड़ी की पोजीशन, गाड़ी को हमेशा लेवल पोजीशन पे ही रख के चेक कीजिए। यदि आप थोड़ी भी गाड़ी ऊपर या नीचे वैसी पोजीशन में है, तो आपका ऑयल का लेवल उतना बढ़िया नहीं आएगा। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको इसको निकालना है, और निकालने के बाद आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। निकालने के बाद आपको लेना है एक कपड़ा, इसको पहले कर लेना है कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन। और जैसे ही आपने इसको कपड़े से कर लिया अच्छी तरह से क्लीन, हम क्या करेंगे, हम करेंगे वापस से इसको इंसर्ट, यहीं पर इसको इंसर्ट
करने के बाद अब हमने इसको कर दिया है वापस से इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद इसको निकालेंगे वापस से, और फिर हम इसका ऑयल का लेवल चेक करते हैं। क्योंकि बीच में ऑयल का लेवल है, यहाँ पर जो दो आपको लाइनें दिख रही हैं इनके बीच ऑयल का लेवल है, तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक है इंजन के अंदर, और ये आपको ज़रूर इंश्योर कर लेना है। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसको कभी भी ओवरफिल ना करें। यदि ये अंडरफिल्ड है तो भी प्रॉब्लम है, ओवरफिल्ड है तो भी उतना ही प्रॉब्लम है जितना अंडर। उसके बाद में जैसे ये बताऊं तो उसके बाद में ये है पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड में यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल है। सो ये इंश्योर कीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही हो। तो पावर स्टीयरिंग ऑयल, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा कूलेंट। सो कूलेंट का भी मिनिमम और मैक्सिमम की वार्निंग बनी हुई है। सो मिनिमम और मैक्सिमम के वार्निंग के बीच में ही इसको देखना है और इंश्योर करना है। सो जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें इंश्योर कर ली इंजन कंपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद हम करते हैं कंपार्टमेंट को बंद और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो हमको इंश्योर करनी। तो ये हो गया है हमारा इंजन कंपार्टमेंट बंद, और ये छोड़ दिया हमने बोनट। काफ़ी हैवी है, एक हाथ से इसको टैकल करना भी मुश्किल है हैरियर में। तो अब हम भरने के बाद आ जाते हैं हमारे वाइपर ब्लेड पे, कि हमारे वाइपर ब्लेड की जो कंडीशन है पूरी तरीके से आप इसको इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, डैमेजेस नहीं है। नॉर्मली एक साल में आप वाइपर की ब्लेड चेंज ही करा दीजिए हर साल, एटलीस्ट एनुअल सर्विसिंग में ये रिकमेंडेड होता है। सो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। नहीं तो हाईवे पे ये मेजर इशू हो जाता है यदि आपकी वाइपर ब्लेड निकल गई या उसकी रबर निकल गई और आप बारिश के सीज़न में हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जैसे ही वाइपर की ब्लेड आपने चेक कर ली, आप आ जाइए टायर पे। टायर का विजुअल इंस्पेक्शन, क्योंकि यही एक पार्ट है जो ग्राउंड से टच में होता है और ये बहुत फैटल एक्सीडेंट्स का कारण बन सकता है। सो हम अब इसमें क्या करेंगे कि एक विजुअल इंस्पेक्शन कीजिए, पर्टिकुलरली साइड वॉल में। देखिए ऊपर में फिर भी चल जाता है, लेकिन जो टायर बर्स्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होती है साइड वॉल, क्योंकि साइड वॉल की थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसकी थिकनेस काफ़ी होती है, मतलब ये उतना इस पार्ट से बर्स्ट नहीं होता है, जनरली बर्स्ट होता है साइड से। तो साइड वॉल पे कहीं भी कोई क्रैक तो नहीं है। आप जस्ट एक बार विजुअल इंस्पेक्शन कर लीजिए कि साइड वॉल पे कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, जनरल कोई भी क्रैक डेवलप तो नहीं हो रहा है, कहीं से बल्ज तो नहीं हो रहा है टायर, ये आप इंश्योर कर सकते हैं। आप एलॉय को भी एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं कोई क्रैक वैक या ऐसा कुछ तो आपको नहीं दिख रहा है कहीं से, क्योंकि ये एलॉयज़ हैं और इसमें जनरली बेंड नहीं होता है, ये डायरेक्टली क्रैक हो जाता है। सो आप वो सारी चीज़ें इसमें इंश्योर कर सकते हैं फॉर विजुअल इंस्पेक्शन। क्रैक वैक के लिए जनरली हटा के यदि आपको थोड़ा भी कुछ डाउट हो रहा है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टायर की कंडीशन चेक करना, क्योंकि ये बहुत फैटल एक्सीडेंट्स के बहुत सारे रीज़न हुए हैं। आप चाहे यमुना एक्सप्रेसवे में बात करें, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे में बात करें, बहुत सारी, मतलब आगरा यमुना एक्सप्रेसवे वही है, माफ़ कीजिएगा। सो जो भी आप एक्सप्रेसवेज पे जाते हैं, जब बहुत हाई स्पीड पे जाते हैं, स्पेशली समर्स में जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तीसरा मैं रिकमेंड करूँगा टायर की अच्छी कंडीशन मेंटेन करने के लिए आप टायरों में नॉर्मली नाइट्रोजन फिल करके रखें, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली बहुत ही ठंडी होती है और उतनी एक्सपैंड नहीं होती है। और नॉर्मल एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का भी मिक्सचर होता है जो कि इन्फ्लेमेबल भी होता है। सो वो सारी चीज़ों से आपको बचाती है। और जनरली जो टायर प्रेशर है वो भी आप इंश्योर कर सकते हैं। यदि आप 2 लोग और सामान के साथ चल रहे हैं तो 33 के आसपास रखना चाहिए, और यदि आपके साथ बहुत सारा लगेज है, 4-5 लोग के साथ आप चल रहे हैं, तो वो जनरली आप 35 तक रख सकते हैं। और देखिए टायर प्रेशर के लिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि फ्रंट एंड रियर में कितना है। तो 33 नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं। ओवरलोड के केस में कई लोग 35 भी कर लेते हैं, वो ठीक है। तो जैसे ही आपने टायर्स इंश्योर कर लीजिए, एलॉय इंश्योर कर लीजिए, सारे इंजन की फ्लूइड, कोई वार्निंग तो नहीं है, वो सारी चीज़ें इंश्योर कर ली। उसके बाद आप गाड़ी की सारी लाइटें ऑन करके चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि कभी भी आप रात में ड्राइव कर रहे हैं तो लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आप गाड़ी के इग्निशन ऑन करके यहाँ से सारी लाइट वगैरह चेक करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि सारी लाइटें वगैरह। ये गाड़ी हॉन्क कर रही है क्योंकि चाबी मैं बाहर लेके आ गया हूँ उसकी, इग्निशन ऑन करके, और इसको पता चल जाता है। सो ये कर दिया मैंने इसको बंद। सो आगे की, पीछे की, इंडिकेटर की आप सारी ये हैज़ार्ड लाइटें ऑन करके वगैरह चेक कर सकते हैं। ब्रेक लाइट वगैरह, ऊपर की ये जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है, ये सारी चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है गाड़ी में, जो आप इंश्योर कर लें जब भी आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं। इससे आपके एटलीस्ट दिमाग में एक टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने इंश्योर कर ली है, और ये कुछ हद तक आपको एक्सीडेंट से और चाहे कुछ भी मिसहैप से बचा सकता है जब भी आप ड्राइव में हैं। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के जाइए, और मोटर गाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको चाहिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशंस। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करनी चाहिए। तो यदि आपको ये सारी